राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और भक्ति भावनाओं को समझ रहे होंगे और ज्ञान को प्राप्त कर रहे होंगे और मार्गदर्शन को सीख रहे होंगे। और श्रीमद् भागवत कथा की ओर से हम कथावाचक और सभी भक्तजनों को, सभी देवी देवताओं को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज हम एक विषय है कि कलयुग का महान आकांक्षा, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जीवन कलयुग में कैसे हम रहें और कैसे चलें और कैसे भक्ति करें कि जीवन हमको कलयुग में सीढ़ियाँ जिसे चढ़ते हैं उस प्रकार से हमको जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो जीवन मुक्ति मिलने का कलयुग में हम संक्षेप में आपको बता देते हैं कि कलयुग में आपको कर्म, समाज से जुड़कर रहना, समाजों को बातों को सुनना और समझना, भक्ति भावनाओं को आप शिव पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत कथा पढ़िए, ज्ञान का जितना मार्गदर्शन किताब है, बुक्स है, सबको मार्गदर्शन से अपनाइए। ये कलयुग का आपको एक बचाव है। भगवान स्वयं कहें कि पल में नाम मेरा, थोड़ा सुन ले लो कलयुग का उपाय हम बता रहे हैं। कलयुग में विशेष करने का कुछ नहीं है। अब किसी को कत्ल करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दंड उसको दे देंगे। कुछ दिन मौज से वो कटेगा जो गलत कर रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको भगवान स्वयं दंड दे देंगे। हम क्यों दंड दें? हम अपने सर पर क्यों पाप लेने जाए? हम अपने सर पर क्यों माथा पर बोझ हम ले कि उसके जन्म तक मेरा पाप धुलाएगा कि नहीं धुलाएगा, क्या होगा? तो हम पाप क्यों लेने जाए? तो जो पापी कर रहा है कलयुग में उसको करने दीजिए, उसको एक दिन जरूर पता चलेगा। अब भगवान स्वयं दंड देते हैं। भक्तजन, जो लिखा हुआ है रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता में तो गलत नहीं लिखा हुआ है ना। सतयुग द्वापर जो युग में जो लिखा हुआ है, सभी आप वेदों से, ज्ञानों से, हर प्रकार से बुक उठा के देखिए और पढ़िए, तब ज्ञानों को प्राप्त की माध्यम मिलेगा। कलयुग में जीने का यह रहस्य है कि अपना ज्ञान को अहंकार में मत बांटिए, अब भक्ति से जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए कि उससे आपको माइंड पर डिप्रेशन ना हो, डिप्रेशन में ना जिए। किसी को देख रहे हैं कि डिप्रेशन का बीमारी हो जा रही है, तो कलयुग में बहुत सारी रोग हो रही है, बहुत सारी उत्पत्ति जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब पैदा कहाँ से हो रही है, कहाँ से उत्पन्न, क्या हो रहा है? दवाइयाँ इतना पड़ रही है, पहले दवाई पड़ती थी तो उसका असर क्या होगा? शरीर पर रह जाएगा। तो इसलिए जितना दिन तक जीना है भगवान ने मनुष्य तन में दिए हैं कलयुग में हम लोग को। इसके पहले क्या थे हम, क्या नहीं थे, कौन जानता है। लेकिन जब अब कलयुग में मनुष्य तन में मिला है तो बहुत स्वभाव की बात है हम लोग को। तो इसको व्यर्थ ना जाने दें, अव्यर्थ है इसको ना समझें। हल्का सु आपको समय मिलता है, थोड़ा सुन भी समय मिलता है तो भक्ति से, चाहे मोटिवेशनल की बुक हो, किताब हो, अपना बाल बच्चा को भी सिखाइए, माता पिता भी बैठिए, थोड़ा सा समय दीजिए। बूढ़ पुरानिया माता पिता हैं, आपके आश्रय जी रहे हैं, आप ड्यूटी करने जा रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा भी माँ बाप को आसरा लगा हुआ रहता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो कलयुग का ये एक धारा बना हुआ है। तो कलयुग में जीने का यह एक सहारा है कि बुद्धि विवेक से चलिएगा तो कलयुग में आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, और नहीं तो बुद्धि विवेक से नहीं चलिएगा और भगवान की अपेक्षा नहीं चलिएगा तो आप कितनों ज्ञानी हो, एक दिन बुरी तरह से आप
फंस जाइएगा। तो ये बुरी तरह से फंसने से अच्छा है कि हम माता पिता को भी देखें और ज्ञान का बुक्स भी पढ़ लें कि थोड़ा सा मेरा माइंड जो है घबराहट हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, वो शांति मार्गदर्शन में आपको ला देगा। कलयुग में यह शांति का मार्ग दर्शन है, यह दरवाज़ा खुला हुआ है। अब भगवान ने स्वयं खोल के गए हैं यह मार्गदर्शन को कि कलयुग में ऐसे हर मनुष्य को करना चाहिए, तब जाके आपको ज्ञान को प्राप्त होगा। तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा जापिए, कितना अच्छा लगता है। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तजन।